कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर विजय प्रताप प्रणचार्य जी, जिनके गीतों और उपदेशों से आप पिछले 9 दिन से आह्लादित हो रहे थे। हमारे अग्रज बंधु आदरणीय राजवीर आर्य जी के साथी विनोद कुमार जी, आज इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे हुए आदरणीय विजय बाबू जी और रमेश बाबू जी, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, प्यारे मित्रों, अभी जो श्लोक प्रिय विश्वेश ने सुनाया है उसमें उन्होंने बताया कि संसार में 2 प्रकार की संपत्ति होती है। एक संपत्ति होती है आसुरी संपत्ति और एक संपत्ति होती है दैवी संपत्ति। आसुरी और दैवी, अंतिम श्लोक में बताया कि दैवी संपत्ति मोक्ष है। दैवी संपत्ति जो होती है वो आपको मुक्ति प्रदान करती है और आसुरी संपत्ति आपको बंधन देती है, आपको बांधती है, आपको जाल में फंसाती है। किसी की सहायता करना, किसी के दर्द को अपना दर्द समझना, किसी की खुशी को अपनी खुशी समझना, किसी की उन्नति में अपने राष्ट्र की उन्नति समझना, किसी के सुख में अपना सुख समझना और सदैव सेवा के लिए तत्पर रहना, कभी किसी की निंदा नहीं करनी, ये सब क्या है? दैवी संपत्तियां हैं। और सबकी निंदा करें, सबसे कलह करें, सबसे झगड़ा करें, कपट करें, छल करें, विवाद करें, ये आसुरी संपत्ति है। दुनिया में ज्यादातर लोग आसुरी संपत्ति को तरजीह देते हैं और दैवी संपत्ति को प्रायः बेवकूफी समझते हैं। वो सोचते हैं ये हवन कर रहा है, बेवकूफ है, ये घी फूंक रहा है, ये अपने माता पिता की स्मृति में 1 घंटे का कार्यक्रम कर लेता है, 9 दिन का कार्यक्रम करता है। तब बेवकूफ। जो काम 1 दिन में निपटाया जा सकता है उसको 9 दिन चलाता है। प्रसाद से भी काम चल जाता है, बिना मतलब सबको भोजन कराता है। अब भोजन भी कराता है तो मटका चावल खिलाता है, तो तड़का वाला नहीं खिलाता है। ये सब जो कहानियां बनाते हैं ना, ये आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं। और आसुरी संपत्ति वाले लोगों की चिंता अगर आपको हित के कारण करनी हो, उनका कल्याण करे परमात्मा, तो चिंता कर लेना। और उनकी टिप्पणी से आपके ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाए, ऐसी चिंता कदापि न करें। दैवी संपत्ति वालों की टिप्पणी की चिंता हमको अवश्य करनी चाहिए। जो हमारा हितैषी है, धार्मिक है, विद्वान है, ज्ञानी है, महात्मा है, समाज का सेवक है, समाज का रक्षक है, समाज का हित साधक है,
ऐसा व्यक्ति अगर मेरे कार्यों पर टिप्पणी करे तो उसकी टिप्पणी को तरजीह देना वो ठीक बात है, और बाकी लोग अगर टिप्पणी करें तो उनकी टिप्पणी को ये समझ के तरजीह करिए कि इस बेचारे का भी थोड़ा कृपा परमात्मा की हो जाए, इसका थोड़ा हित हो जाए, इस भावना से करना, तो उनके बारे में सोचना, अन्यथा उनके विषय में विचार करने की कोई जरूरत। जैसे मंत्रा जी समझा रही है, ये मंत्रा जी की संपत्ति कौन सी है, आसुरी वाली की दैवी वाली? ये मंत्रा जी की संपत्ति आसुरी वाली संपत्ति, और ये संपत्ति आपका क्या करेगी? अभी छोटा पकड़ के घसीटवाए पूरे राजमहल में। जब भरत जी आएंगे तो इसका सब टेढ़ापन कुब्जापन सब सीधा करेंगे लात से मार मार। तो आसुरी संपत्ति यही दिलवाती, दैवी संपत्ति आपके गले में हार डालती है, और आसुरी संपत्ति आपको सब जगह हार देती है। दैवी संपत्ति कैकेयी के पास में है, लेकिन आज मंत्रा के प्रभाव में आकर के उसने भी अपनी दैवी संपत्ति को तिलांजलि दे दी। कल जब दशरथ जी ने उसके पैर पकड़ लिए, खाली पैर पकड़ा नहीं, पैर के ऊपर अपना सिर रख दी। कैकेयी के पैरों पर अपना सिर रख दिया, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, माफी मांगी, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई, और बोली क्या? भवत्व धर्मो धर्मो वा सत्यम वा यदि वा नृतम। इसमें धर्म होगा कि अधर्म होगा, कि सत्य होगा कि झूठ होगा, ये परिभाषा विद्वान लोग करें। हमें इस परिभाषा से कुछ भी लेना देना। हमारा नाला तो यहीं चलेगा, चाहे रास्ता सब बंद हो जाए। और तुम समझाना बुझाना धर्म कर्म वो सब विद्वानों का काम है। मेरी दृष्टि में तो एक ही बात है बस, भवत्व धर्मो धर्मो वा सत्यम वा यदि वा अनृतम यत्त्वया संस्कृतम मह्यम तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। जो तुमने मुझे देने के लिए प्रतिज्ञा किया था उसमें कोई फेरबदल होने वाली। इसमें अधर्म होगा कि राम ने क्या बिगाड़ा, कुछ ने क्या बिगाड़ा, मैं कोई तर्क वितर्क कर ही नहीं दूं। मुझे कोई सवाल जवाब नहीं करना है, एक ही सवाल जवाब है, चुपचाप हाँ बोलो या ना बोलो। या हाँ बोलना ना बोलना बड़ा खतरनाक। कोई कहे या तो हाँ में उत्तर दो या तो ना में, तो पक्का है कि आप फंसे। कोई हाँ या ना में ही उत्तर देना और कोई व्याख्या मत करना। तो कोई पूछेगा तुम्हारी पत्नी तुमको अब भी पीटती है, हाँ या ना में बोलो। हाँ बोलेंगे वो भी खतरा। अब भी पीटती मतलब पहले भी और अब भी, और अब नहीं पीटती मतलब पहले तो पीटती थी, तो पीटे तो तुम पकड़ा। कैकेयी कह रही दशरथ जी से कि हाँ या ना में दो बस, या तो ना कहो या तो हाँ कहो, और परिणाम और सुन। इतनी खतरनाक बात है। कैकेयी कह रही ना करने का परिणाम सुन लो, हाँ करने का भी परिणाम तुमको पता है, और ना करने का परिणाम आप सुन लो। मैं क्या करूं? अहम ही विषम अद्यैव पीत्वा बहुतवाक। अभी यही तुम्हारे सामने एक आध सीसीनी बोतल का बोतल जहर पीऊंगी। तब अकृता तुम्हारे सामने बहु विषम ढेर सारा जहर अद्यैव अभी अभी पीऊंगी। और पश्य तस्ते मरिष्या, और तुम्हारी आंखों के सामने पैर धरती में रगड़ रगड़ के मरूं अगर तुमने राम का अभिषेक किया तो। अगर मेरी मांग को तुमने ना किया तो अभी जहर पी के मरूं, और हाँ किया तो फिर तुम मरोगे। तो दोनों में से एक को जाना है। हाँ किया तो तुम मरोगे, ना किया तो नहीं। अब निर्णय कर लो किसको, अपना बलिदान करोगे कि अपनी पत्नी का बलिदान करोगे, निर्णय आपको करना। इतनी भयंकर स्थिति कोई स्त्री पैदा कर दे तो पति क्या करे?
अभी पंडित जी नारियों की बहुत प्रशंसा करते हैं, देवियां ऐसी, देवियां ऐसी, देवियां ऐसी। यह मंत्र और कई भी उन्हीं बिरादरी है। तो निर्णय करना पड़ेगा कि देवी कौन सी बिरादरी वाली है, कौशल्या बिरादरी की कई बिरादरी, रावण का निर्माण करने वाली कि राम का निर्माण करने वाली, कंस को बनाने वाली कि कृष्ण को बनाने वाली, राशि दोनों की एक ही है। पंडित जी लोग कहते हैं एक राशि है तो आज के दिन तुम्हारा कल्याण हो। अब कंस की भी एक ही राशि, कृष्ण की भी एक ही राशि। कृष्ण ने उठा के पटक पटक के मारा, राशि दोनों की एक, एक पिट रहा है, एक पीट रहा है, राशि एक। तो राशि का कोई पता है? एक ने कंस बनाया, एक ने कृष्ण बनाया, दोनों माता है। ये माँ को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि माँ निर्माण क्या कर रही है। अगर वो कैकेयी जैसी माँ है तो फिर परमार्थ में ठीक है कि कैकेयी का राम जी को बन जाके बहुत कुछ मिला, लेकिन वो कैकेयी इसमें कारण नहीं थी। उसमें कारण कौन था? उसमें कारण राम की अपनी योग्यता थी। हो सकता था कैकेयी कहने के बाद राम कहीं जाते और अयोध्या से बाहर निकल नदी किनारे तो कुटिया बनाते, भैया अपना 14 साल अम्मा ने कही दिया तो बिता लेंगे, कौन जतन बिता लेंगे। तो राम जी ने कौन जतन बिताया क्या? सीधा पहली रात श्रृंगवेरपुर में जाकर रुके। वहां जाके केवट से मिले, बातचीत हुई। अगले दिन सीधा भरद्वाज जी से मिले। भरद्वाज जी ने कहा यहाँ मत रुको, तुम और आगे जाओ, चित्रकूट जाओ। फिर चित्रकूट पहुंच गए। वहां पर अनसुईया से भेंट हो, सीता जी की वहां उपदेश प्राप्त किया। महर्षि अत्रि से भेंट किया, वहां जाकर के मिले। और फिर वहां भी नहीं रुके, जाके सीधा दक्षिण भारत में नासिक में जाकर के अपनी पंचवटी बनाई। अगर राम जी में वो योग्यता और क्षमता ना होती तो पिताजी ने दो भाइयों का बंटवारा कर दिया, दूसरे भाई ने उसी घर में दीवार बना करके रहना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे को गाली गलौज सवेरे सवेरे करते रहे। पिताजी ने बंटवारा किया और छोटे भाई ने कहा कि भाई मेरा जितना हिस्सा था वो सब जो मुझे दे सकते हो, तो मकान दुकान सब तुम रखो, मैं तो जा रहा हूं। और छोटा भाई जाकर के वहां से अलग जाकर के अपना व्यापार करना प्रारंभ किया और एक दिन अपने बड़े भाई से भी ज्यादा संपत्ति लेकर के बैठा। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा हुआ? पाकिस्तान में लाखों लोगों ने करोड़ों की संपदा छोड़ी थी। हमारी शाम वाली 4 से 5 वाली कक्षा में एक महिला जुड़ती है, पैमिला वासन, छत्तीसगढ़ में रहती हैं, 88 साल उनकी उम्र है। आज अभी मुझे फोन पर अपनी कहानी सुना रही थी कि हम लोग सरगोधा पंजाब में पैदा हुए, पंजाब में पैदा हुए। बंटवारा होने का नंबर आया तो मैं बिल्कुल छोटी सी बालिका थी और मेरे पिताजी माताजी सब लोग लेकर के चाचा चाची 13 चाचा चाचियां थे। बड़ी भारी संपत्ति, पूरी जमींदारी सरगोधा। और एक शाम को मस्जिद से आवाज आई कि सब लोग अपना अपना घर द्वार छोड़ दो। उसके बाद हर दरवाजे पर 4-4 लोग लठ तलवार लेके खड़े हो गए। घर से कुछ भी लेकर के निकलना, खाने पीने का सामान भी लेकर के निकलना नहीं है और सरगोधा से और अमृतसर तक पैदल आना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े वृद्ध हैं, सबको आना है। आज को लोग गरीब है कि धनी है? सब कुछ छोड़ के आए थे, गरीब है कि धनी है? लाखों पंजाबी परिवार पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ के आए थे, अमीर है कि गरीब है? करोड़ों पति, छोटे छोटे पति नहीं। मां से धर्मपाल को वहीं से भाग के आए। 6 करोड़ हर साल दान करते थे, नियम बना। जब तक ये 6 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दान, और पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ के आए।
ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। संसार की व्यवस्था करने वाला कौन है? ईश्वर। व्यवस्था करने वाले हम और आप नहीं है। और परमात्मा अर्श से फर्श और फर्श से अर्श कभी भी किसी को भी रख सकता है। घमंड करने की कोई जरूरत नहीं और चिंता भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अपनी भुजाओं पर, अपने बाहुबल पर तो ज्यादा सोच रखना, बाकी दुनिया में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिन लोगों ने पिता की प्रॉपर्टी पर झगड़े किए हैं वो लोग वही बड़े बड़े सड़ रहे हैं, और जिन भाइयों ने पिता की पूरी प्रॉपर्टी छोड़ करके अपना नया खड़ा किया है वो बसे हुए हैं और लोगों को बसाए हुए हैं। ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण आपको गिना सकता हूँ। व्यवस्थाएं ईश्वर करता है, बाकी आपका श्रम, आपका प्रभाव, आपकी वाणी, आपका हाथ, आपका दिमाग काम करता है और आप कहीं कहीं पहुंचते हैं। एक बाप जाई खाता है, एक आप जाई खाता है। एक खाता है बाप जाई, एक खाता है आप जाई। वीर कौन है? बाप जाई खाने वाला के वीर थोड़े, आप जाई खाने वाला वीर है। और जो वीर होगा वो बाप जाई पर ज्यादा चिंता भी नहीं करता है, वो आप जाई पर ज्यादा चिंता करता है। अपनी कमाई खाने पर भरोसा करता है और अपनी कमाई के लिए श्रम कितना ही करना पड़े वो कर लेता है। राम आप जाई वाले थे, भरत भी आप जाई वाले थे, इसलिए पिता वाला राज्य भरत ने स्वीकार। आगे आएगी कथा। यात्रा मंगलमय हो। राजवीर जी सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, खाली 7200 वोट से हारे थे सांसदी में। सांसदी में 7200 वोट से हारे थे। ये तो सांसद हो गए होते तेरे श्रीरानंद का गाना बेटा सुना। हार गए तो अच्छे ही। जो करता है अच्छा ही करता है। लेकिन एक व्यक्तित्व है आपके समाज में, समाज का कार्य कर व्यक्ति, वहां तक पहुंचने के बाद भी राजनीति की दलदल से अपने आप को बाहर निकाला। लोगों को लोग जब 7200 को उठाए, अगली बार तो मैं पक्का ही जीत जाऊंगा। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है ना, 2 बार लगातार हारी थी और तीसरी बार हार के सीधा मुख्यमंत्री, जीत के सीधा मुख्यमंत्री बन गई। तो जब व्यक्ति हारता है तो सब लोग पैदा हो जाते हैं। श्री जी ने दांव पर दांव क्यों लगाया था? बस अब की बार पक्का जीतूंगा। इन्होंने दांव पर दांव नहीं लगाया, भागा एक बार हाल चाल देवदा के, नहीं तो सांसद हो ही गए होते। जब लोग पीछे लगे रहते तो हो सकता था। और आज अपने बीच में धर्म का कार्य कर रहे हैं, पूजों का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये कह रही है कि मैं तुम्हारे सामने मरूंगी, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। भरतेनात्मना चाहं शपेते मंदाधिप यथा नान्येन तुष्येयं ऋते राम विवासना। मैं जब तक राम को निकाल नहीं लूंगी तब तक रुकने वाली। ऋते राम विवासना, बिना राम को निकाल लिए मैं संतुष्ट होने वाली नहीं हूँ। भरत की राजगद्दी तो चाहिए ही चाहिए, राम का वनवास भी चाहिए। मुझे कोई शर्त, कोई विचार, कोई चिंतन, कोई धर्म, कोई जात, कुछ भी स्वीकार नहीं। हम पक्के आसुरी संपत्ति वाले हो गए हैं। एतावदुक्तावचनं कैकेयी विररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहारसा। राजा रोते रहे और कैकेयी ने मौन धारण कर लिया, अपना घोषणा सुना के चुप हो गए। राजा रो रहे जार, लेकिन राजा के ऊपर बिल्कुल भी इसको दया। स्वार्थी दोषम न पश्यति। स्वार्थी जो होता है वो दोष नहीं देखता है। स्वार्थी बस अपनी विजय चाहता है और कुछ नहीं चाहता। सदैव्याप्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य छिन्नस्तरुरिवा पतत्। कटे हुए पेड़ जैसे बाहर आके गिरते हैं ना, ऐसी दशरथ जी बिना कोई सहारा लिए सीधा
हा राम ध्यात्वा राम इतनी स्वस्य छिन्नस्तरुरिवा पतत, कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर दशरथ जी सीधा गिर गए। दीनया तुरया राजा, बड़ी दीनता पूर्वक, बड़ी आतुर वाणी से, बड़े निवेदन पूर्वक राजा ने कैकेयी को कहा, अनर्थम इमर्थावम केन तुम उपदर्शिता, इतना भयंकर अनर्थ तूने मुझे किस कारण से दिखाया। इतने दिन मैंने तुझे पाला पोसा, मैं तुझे इतनी दुष्ट तो नहीं समझता था। आज जो तूने दुष्टता दर्शाई है वो सीमा पार दुष्टता है, इससे ज्यादा दुष्टता को दिखा नहीं सकता। तूने क्यों ऐसा कैंडसन से पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृत का, इतने विशेषण बढ़िया बढ़िया सुनाने हैं। नृशंस से पाप संकल्पे, तेरे संकल्प में पाप है, क्षुद्रे नीच दुष्कृत कारिणी, बुरा कर्म करने वाली, किन्नु दुखम अलीकम व मई रामे, मेरे में और राम में तुझे क्या गलती दिखाई दे रही? एक बात तो कोई बता दे कि तुमने मेरे साथ ये वाला अपराध कर्म किया है, इसलिए मैं उसका बदला ले रही हूँ। कोई एक काम तो बताओ। न कथत न कथंचित ऋते रामात् भरतो राज्यमावसेत्, ये जान लेना कि भरत भी राज्य को स्वीकार नहीं करेगा और तू कहीं की नहीं रहेगी। तू जिस भरत को राज्य देना चाहिए ना, वो राज्य भरत लेगा नहीं। तू भी भरत को जानती नहीं, तेरा पुत्र तेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं। न कथंचित ऋते रामात् भरतो राज्यमावसेत्, राम के बिना भरत भी राज्य को स्वीकार नहीं करेगा। रामादपि तम मन्ये धर्म तो बलवत्तरम, मैं भरत को राम से भी ज्यादा धार्मिक मानता हूँ। मेरी दृष्टि में भरत राम से भी ज्यादा धार्मिक है, और भरत बिना राम के राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। राम को रह करके भरत गद्दी पर बैठ जाए तो संभव है, लेकिन राम यहाँ नहीं रहे भरत गद्दी पर बैठ जाए, ये संभव नहीं है। किम माम बक्षन्ति राजान, बड़ा शर्म लग रही। मैंने जिन राजाओं के सामने घोषणा किया था कि मैं राम को राजगद्दी दे रहा हूँ, वे राजा लोग मुझे कहेंगे क्या? उन राजाओं को मैं बताऊंगा क्या? बालो बताय मैं इक्ष्वाक, ये इक्ष्वाकों का वंशज एकदम बच्चा ही है, नन्हा सा, इतना ज्यादा बालक, इतना ज्यादा अज्ञानी महामूर्ख है। हमारे सामने घोषणा किया राम को राजा बनाएंगे, हमारा समर्थन मांग रहा था, अब अपने आप कह रहे नहीं राम को नहीं बनाऊंगा, इनको बनाऊंगा। ये क्या निर्णय हुआ? अब मैं लोगों को क्या कहूं जा करके कि मां बक्षित कौशल्या, मुझे कौशल्या, मैं उसको कौशल्या को मुंह कैसे दिखाऊं? मुझे कौशल्या क्या कहेगी? राघवे वनवास थे, जब राम वन में चले जाएंगे मुझे कौशल्या क्या कहेगी? कहां पते थे हम, कुछ नहीं हुए तो हम उनको उत्तर क्या दें? किंचैनाम प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम, इस तरह का अप्रिय काम करके मैं क्या करूंगा? उनको कैसा मुंह दिखाऊंगा? यदा यदा च कौशल्या दासी बच्चा सखी बच्चा, जब जब कौशल्या दासी के समान और सखी के समान, भार्यावत भगिनी बच्चा मातृवच्चोपतिष्ठति, इससे ज्यादा सुंदर टिप्पणी और कोई पति अपनी पत्नी के लिए नहीं कर सकता। मेरी पत्नी कौशल्या मेरे लिए कैसा कैसा है? बोलते हैं कभी तो वो दासी होती है, कभी वो मेरी मित्र होती है, कभी वो मेरी भार्या होती है, कभी वो मेरी बहन बन जाती है, कभी वो मेरी माता बन जाती है। स्त्रियां, एक गुरुकुल के स्नातक हैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह नाम उनका, और वो रहते हैं चतरा, जौनपुर जिले में। एक दिन किसी विषय पर उनकी धर्मपत्नी उनको डांट रही थी। वो +80 है, माता जी भी 2-3 साल उनसे छोटी होंगी। वो डॉक्टर साहब को डांट रहे थे, वो डॉक्टर है, सुकुमार मित्र नाम, गुरुकुल अयोध्या के स्नातक। उनको जब डांट रही थी, मैं वहीं बैठा था, मेरे सामने ही डांट रही थी।
जब डांट रहे थे तो मुझे थोड़ा सा संकोच लगा कि इनको मेरे सामने डांट खाने में कैसा लग रहा हो। तो डॉक्टर साहब बोले कि आचार्य जी बुढ़ौती में मेहरारू महतारी हो जाए। ये वाक्य मेरे एकदम बिल्कुल छाप जैसा लग गया है और वो वाक्य मुझसे भूलता नहीं। बुढ़ौती में मेहरारू महतारी हो जाए, बुढ़ापे में पत्नी माता माँ के तरीके से ख्याल है। दवाई नहीं खाए तुमने, जल्दी दवाई खाओ। जैसे माता जी डांट के बच्चे को खिलाती पिलाती है ना, ऐसी देवियां भी डांट डांट के खिलाती पिलाती है। बुढ़ापे में स्त्रियां क्या हो जाती, माता जी। और दशरथ जी क्या कह रहे हैं, कौशल्या का तो कौन सा पार्ट है बता ही नहीं सकता। कभी वो एकदम बिल्कुल दासी हो जाती है, मेरे पैर दबाती, मेरे पैर के तलों में तेल की मालिश करती है, कभी दासी बन जाती है, और कभी मित्र बनकर के मुझे राज्यकाल में बड़ा सुंदर सुंदर सजेशन देती है। कभी वो मेरी पत्नी बन जाती, भरण पोषण गहना आभूषण ये सब की चर्चा करती है। कभी वो मेरी बहन बन जाती, मेरी रक्षा करने को तत्पर हो जाती है। कभी वो मेरी माँ बन जाती है, मुझे डांट के डपट के खिलाना पिलाना शुरू कर देती है। सततम प्रिय कामा में प्रिय पुत्रा प्रियम वदा, वो मेरे लिए सदैव प्रिय बोलती है, मेरे पुत्रों को प्रेम करती है, मुझसे प्रेम करती है। नमया सत्कृता देवी, आहा मैंने उस कौशल्या का सत्कार तेरे सामने नहीं किया, तेरा मैंने ज्यादा किया, और आज तूने परिणाम क्या दिया। जिस देवी ने 8 स्वरूपों में मेरे साथ व्यवहार किया, उसका मैंने तिरस्कार किया, तेरा मैंने पुरस्कार किया, तुझे मैंने आगे रखा। पूजनीय वो थी, मैंने तुझ सापिन की पूजा की, नालायक की पूजा की, और तुझ दुष्ट ने मुझे क्या बदला दिया, और मेरी कौशल्या ने मुझको क्या बदला दिया। मैं अब कौशल्या के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊं, मुझे क्या कहूं। इदानीं तत्तपति मा, अब मुझे कौशल्या का चेहरा तपा रहा है। यन्मया सुकृतम, तो तेरे साथ अच्छे काम किए, वो सब अच्छे काम अब मुझे संतप्त कर रहे हैं। आपथ्य व्यंजनोपेतम भुक्तमन्नमिवातुर, जैसे कोई भूखा व्यक्ति बिना पथ्य का ध्यान किए कुछ भी पाए और भूख के मारा खा जाए, कुछ भी पाए भूख के मारा खा जाए, अपथ्य सेवन कर ले, उसके बाद जो उसकी हालत होती है, उसके बाद जो हालत होती है। एक बहन जी है, सिया नाम है उनका, ये वाली सिया नहीं तो सिया बहन, करहल में रहती हैं। शाम को चाय पी करके और गिलास चारपाई के नीचे रखी, रात को प्यास लगी तो उसी गिलास में डाल करके पानी पी, और उस पूरे गिलास में चाय के चक्कर में चींटियां भरी हुई थी, सैकड़ों की संख्या। अब पानी बिना देखे रात को अंधेरे में डाल करके चींटियों सहित पी। 14 दिन तक छटपटा छटपटा के व्याकुल हो कि उन्हें मर गई। तो चींटियां जितनी जितनी रही वो सब जहां जहां गई वहां चढ़ते काटते, मतलब पूरा शरीर ऐसे चींटियों के चलने जैसा प्रतीत होता था। और 13-14 दिन बाद उनका देहांत हुआ। भुक्तम अन्नम इव आतु, इस तरह की कोई चीज अगर खा ली जाए तो व्यक्ति की स्थिति जो होती है, जहर खा लिया किसी ने धोखे अब क्या होगा, तो तू तो जहर थी, मैंने तुझे खा लिया है, अब मैं तेरा क्या करूं। तो ना निगलते बनती है और ना अंदर करते बनती है, तुझे मैं कैसे हजम करूं। अपथ्य व्यंजनोपेतम भुक्तम अन्नम इवातुरम, अब मैं तेरा क्या करूं। अनार्या, तू अनार्या है। माम आर्या पुत्र विक्रायकम ध्रुवम धिक्करिष्यन्ति रथ्यासु सुरापम ब्राह्मणम यथा, जैसे गलियों में शराब पी के औंधा पड़ा रहने वाले शराबी ब्राह्मण की लोग निंदा करते हैं। पंडित जी उपदेश करते, कथा सुनाते हैं, दारू पी के चित्त पड़े, उन पंडित जी की लोग जैसे निंदा करते हैं,
वैसे ही लोग मेरी निंदा करेंगे, तू तो अपने पुत्र को बेचने वाला, तू तो अनार्य है, मुझे लोग धिक्कार करेंगे, मुझे लोग तिरस्कार करेंगे, मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगा, अपनों के सामने कैसे जाऊं, परायों के सामने कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या रास्ता अपनाऊं, बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है। तम तुमाम जीवलोकोयम नूनम आक्रोष्टमर्हति बालिशो मतकामात्मा राजा दशरथो वृषम। राजा दशरथ बाली से नीचे तुच्छ मूर्ख है, ये मेरी जनता की तथाकथित लोग कहेंगे जो मेरे सामने झुक झुक के मुझको प्रणाम। स्वीकृते या प्रियम पुत्रम वनम प्रस्थापयति, पहले राज्य देने की घोषणा करके और फिर पुत्र को वन में भेज रहा है, इस राजा को लोग कितना धिक्कारेंगे। वेदेश्चा ब्रह्मचर्येश्चा गुरुविश्चोपकर्षिता, मैंने वेदों का पाठ किया, वेदों का यज्ञ कराया, मेरा लोगों ने यशगान किया, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, लोगों ने मेरा यशगान किया, मैंने गुरुओं की सेवा की, लोगों ने मेरा यशगान किया, भोग काल में मैंने महाकृच्छ तप किया, अब मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा। मेरे वो सारे के सारे यश पर तूने कालिक पोतने की बढ़िया सी जुगाड़ कर दी, अब मैं क्या करूंगा। सवनम प्रव्रजेत्युक्तो, मुझे पक्का पता है कि जैसे मैं राम को कहूं बेटा तुम वन में चले जाओ, प्रश्न भी नहीं करेगा कि नहीं जाऊंगा, क्यों जाऊं, मुझे पता है। सवनम प्रव्रज इत्युक्तो बाढ़म, जैसे ही कहूंगा चल पड़ेगा सीधा। राम कोई मुझसे प्रश्न नहीं करेगा, लेकिन उसके जाते जाते मैं उसका चेहरा देखकर कहूंगा कैसे क्या तुझे वन में क्यों भेज रहा हूं। बाढ़म इत्येव वक्षति राघवे वनम प्राप्ते सर्वलोकस, राम तो वन चला जाएगा, लेकिन मैं तो सारी दुनिया के धिक्कार का पात्र हो जाऊंगा। राम तो चला जाए, राम मेरी आज्ञा को ठुकराएगा नहीं। कौशल्याम च सुमित्राम च माम च, मुझको, कौशल्या को, सुमित्रा को, 3 पुत्रों के साथ में प्रक्षिप्य नरके, सबको तू नरक में डाल के कई सुखिता बन जा, तू सुखी हो जा। हम सबको नरक में डाल के तू दुष्ट महिला सुखी हो जा। मृत्युमयी, मेरे मर जाने के बाद गते रामे वनम, और राम के वन जाने के बाद सेनानीम विधवा राज्यम सपुत्रा का, तू विधवा होकर के अपने पुत्र को लेकर के राज्य को संभालेगी। तुझे अच्छा लगता है सफेद साड़ी बैठने में, तेरे को शौक चढ़ा हुआ है, तुझे विधवा होने का शौक चढ़ा हुआ, सबको नरक में डाल करके तू अपने पुत्र को लेकर राज्य करे। धिक्कार है, योषितो नाम, सब स्त्रियों को धिक्कार, अपनी खराब तो अपनी खराब, दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरान देख, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। मस्जिद टूटी हुई थी, किसी ने कहा शायद महोदय कुछ कहो, बिल्कुल कहेंगे। दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरान देखकर कि मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। जैसे मेरा घर टूटा फटा, वैसे इसका भी घर टूटा, तो मेरी खराब नहीं हो सकती। दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक के पिएगा। धिगस्तुयोषितो नाम, एक स्त्री ने पूरी बिरादरी को गाली दिलवाई, एक व्यक्ति ने पूरी बिरादरी को गाली दिलवाई। धिगस्तुयोषितो नाम शठा स्वार्थपरा, ये जो नारियां है ना, शठ हैं, स्वार्थ में लिप्त हैं, बहुत दुष्ट हैं। नाब्रवीमी स्त्रिया सर्वा भरत से मातरम, क्षमा करना भरत की अम्मा को कहना, बाकी लोग ना कहना। सुमित्रा कौशल्या तो बहुत अच्छी है, लेकिन भरत की अम्मा, भरत से मातरम रवि प्रताम्यवा प्रज्वलवा प्रणस्य सहस्रसोवा स्फुटितां महिं व्रज, न ते करिष्यामि वचस्सु दारुणं ममाहितं के गजराज पांसने।
केकय राज महाराजा अश्वपति के चरित्र को धूल में मिलाने वाली दुष्ट नारी केकय राजपांस ने केकय के महाराज अश्वपति के यश को धूल में रगड़ देने वाली न करिष्यामि ते वचा, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। ते वचा न करिष्यामि, क्योंकि बहुत खतरनाक बात है तेरी, मैं तेरा कहा नहीं मानूंगा। प्रतामवा प्रज्वलवा, तू मर, नष्ट हो जा, 1000 तेरे टुकड़े हो जाए, तू जाके धरती में समा जा, तेरा कुछ भी हो जाए, मैं तेरी बात मानने वाला। लेकिन दृढ़ रहेंगे नहीं। अगर ये उस समय यही प्रतिज्ञा कर लेते तो इतिहास दूसरा होगा। पर दशरथ जी भी कम नहीं, जो कामी होते हैं वो भी इस तरह के कार्यों में अपने आप को दृढ़ होकर के निर्णय नहीं कर सकते। पंचायत में कुछ बोल के आएंगे, घर पहुंचेंगे तो दूसरा हो। भाई से बंटवारा हुआ, भाई से धन संपत्ति स्वीकार कर लिया, घर में आए देवी जी ने कनफुकवा का काम कर दिया, फिर मुझे बोले भैया भाई पंचायत नहीं मानूंगा। ये किन लोगों का काम है? एक व्यक्ति कहेगा मैंने किसी को वचन दे दिया तो दे दिया, इससे टलने वाला नहीं हूँ। दूसरा व्यक्ति कहेगा वहां, फिर दूसरी बात, फिर लौट गया, क्या दूसरी बात, फिर वहां गया तो दूसरी बात। बदलता बदलता रहता है। दशरथ जी भी बदलेंगे। न जीवितम में स्थिकुत पुनः सुखम, मेरा तो जीवन ही नहीं रहेगा, फिर सुख दुख का तो मामला ही खत्म हो। न जीवितम में स्थिकुत पुनः सुखम, बिना आत्मजेनात्मवतः कुतो। बड़ा विचित्र मामला है। ये सब पिता लोगों को शब्द को ध्यान से सुनिए। जो पिता है वास्तव में, और जो पुत्र है वो भी ध्यान रख लेना। जिनके पिता है वो भी ध्यान रखना, और जो वर्तमान के पिता है वो भी ध्यान रखना। दशरथ जी ने जो बात कही है, बिनात्मजेनात्मवतः कुतो रति, जिसके अंदर थोड़ा सा भी जीवात्मा का अंश है, उसकी बिना आत्मज के आनंद कैसे हो सकता है? आत्मवान का आत्मज के बिना आनंद कैसे? मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को वन में भगा करके रह कैसे सकता? मेरा जीवन कैसे बच सकता है? रहूंगा नहीं सुखी तो बात ही छोड़, तो सुखी होने का तो मामला ही अलग हो। ममाहितम देविन कर तुम रहसी, तुम्हें मेरा अहित नहीं करना चाहिए। स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद, फिर से तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूं, मान जाओ। पहले क्या कहा? ऐसी बात नहीं मानूंगा। फिर क्या बोले? स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूं, मान जाओ। मेरा अहित करने की बात मत सोचो। सभूमि पालो विलपन अनाथ, सभूमि पाल शब्द देखिए ना कितना मारक शब्द है। राजा भूमि पाल, और आज कैसा हो गया? अनाथ। जो अभी भूमिपाल था, राजा था, वो कैसा हो गया? धरती का नाथ था, अनाथ हो गया एक क्षण। सब भूमि पालो विलपन अनाथवत, स्त्रिया गृहीतो हृदय अति मात्रया, क्योंकि उसने अपने हृदय में स्त्री को ज्यादा ही बिठा रखा था। अनाथ क्यों हुआ? क्योंकि धर्म को पीछे कर दिया, स्त्री को। ये कथा सुनते सुनते संकल्प करना कि सब कुछ छूट जाए लेकिन धर्म, अब धर्म छूट गया बाकी सब पकड़ लिया तो धर्म एव हतो हन्ति, अगर धर्म मर गया तो तुम भी बचने वाले। इसे
इसलिए सब कुछ छूटे लेकिन धर्म न छूटने पाए। धर्म के मार्ग से कभी च्युत न होना पड़े, इसका ध्यान रखना। वाल्मीकि जी कह रहे हैं हृदय स्त्रिया गृहीत